हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 8 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंट्री ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो ये अपनाया है पाकिस्तान ने। और हम इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं हम 21 जून को। पहली बार कब मनाया था? पहली बार मनाया था 2015 में। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का निदेशक बनाया गया? तो ये बनाया गया है सुबोध कुमार को। और आयुष मंत्रालय, ये मंत्रालय कब बना था? ये बना था 9 नवंबर 2014 को। और अभी इसके कैबिनेट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में किस आईआईटी ने एक इन्वर्टर बनाया है जिसके लिए उसको पेटेंट मिला है? तो आंसर है इसका आईआईटी पटना। आईआईटी पटना, भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। पहली आईआईटी बनी थी आईआईटी खड़गपुर, साल था 1951। और ये जो पेटेंट होता है कितने साल के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है 20 साल के लिए। और जो जीआई टैग होता है वो मिलता है 10 साल के लिए। हाल ही में भारत और नाइजीरिया के बीच में संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा स्तर कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है अबुजा में। अबुजा राजधानी है नाइजीरिया की और अबुजा में ही हेडक्वार्टर है इकोवास का। इकोवास यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी बनाई है जिसका नाम है ZIG, जिम्बाब्वियन गोल्ड। हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने? तो ये बने हैं संजीव नोटियाल। और ये बैंक कब बना था? ये फाइनेंस बैंक बना था 1 फरवरी 2017 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हाल ही में कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन के बाजार पंजीकरण के साथ भारत की टॉप 5 कंपनीज में शामिल हो गया? तो इस बैंक का नाम है ICICI बैंक। ये बैंक कब बना था? ये बना था 1994 में, 5 जनवरी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। हाल ही में किसने दुर्गा 2 का सफल परीक्षण किया? तो ये किया DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। ये बना था 1958 में और अभी इसके चेयरमैन हैं समीर कामत। समीर कामत। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नए MD और CEO कौन बने? तो ये बने हितेश सेठिया। और ये जो जियो कंपनी है इसके चेयरमैन कौन है? तो अभी इसके चेयरमैन है आकाश अंबानी। हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया? तो ये किया HDFC लाइफ ने। ये HDFC लाइफ HDFC बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। इसकी MD और CEO कौन है? तो वो है विभा पाडेकर। विभा पाडेकर। और जो ये HDFC बैंक है इसके MD और CEO कौन है? तो वो है अटानु चक्रवर्ती। अटानु चक्रवर्ती। और ये बैंक कब बना था? ये बना था अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस कंट्री ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की? तो ये की है घाना कंट्री ने। घाना। घाना एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आकरा। आकरा। और यहाँ पर मुद्रा चलती है सेडी, CEDI। और बात करें अगर UPI की, यानी कि यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ये कब बना था? ये बना था 2016 में और इसको बनाया था NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये कब बनी थी? ये बनी थी 2008 में। और UPI को एडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री कौन सा था? पहला कंट्री था नेपाल। और अगर आपसे पूछे UPI को एडॉप्ट करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? तो वो था फ्रांस। तो आंसर इसका घाना। हाल ही में किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला? तो आंसर इसका गुजरात। और ये जो GI टैग है, GI टैग कितने साल के लिए मिलता है? ये मिलता है 10 साल के लिए।
और जो पेटेंट होता है वो मिलता है 20 साल के लिए। और एक आपको याद रखना है जीआई गुड्स एक्ट। जीआई गुड्स एक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में, इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 में, और पहली बार जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। साल कौन सा था? साल था 2004-05। और अब तक भारत में 450 से ज़्यादा जीआई टैग मिल चुके हैं, और सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं यूपी को, उत्तर प्रदेश को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका गुजरात। हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? तो पुरुषों में जीता है एंड्रे रुबेलेव ने, इनका संबंध है रूस से। और महिलाओं में जीता है ईगा स्वेटेक ने। ईगा स्वेटेक, इनका संबंध है पोलैंड से। तो आंसर इसका उपरोक्त दोनों। और जैसा कि आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, साल की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। इस साल यानी कि साल 2024 में अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है मेलबोर्न में। और इस साल पुरुषों में ये जीता है जैनिक सिनर ने। पुरुषों में जीता है जैनिक सिनर ने, इनका संबंध है इटली से। और महिलाओं में जीता है अरियाना सबालेंका ने। अरियाना सबालेंका का संबंध है बेलारूस से। और अभी अभी मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब पुरुषों में जीता है एंड्रे रुबेलेव ने, और महिलाओं में जीता है ईगा स्वेटेक ने। तो आंसर इसका सी। हाल ही में किसने मियामी ग्रां प्री जीती? तो ये जीती है लैंडो नॉरिस ने। इनका संबंध है ब्रिटेन से, और इनकी टीम का नाम है मैकलर्न। और मियामी ग्रां प्री के अलावा अभी तक एक तो जापानी ग्रां प्री हुई है, एक हुई है सऊदी अरब ग्रां प्री, एक हुई है ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, एक हुई थी अभी थोड़े दिन पहले बहरेन ग्रां प्री। इन चारों ग्रां प्री में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को छोड़कर ये तीनों ग्रां प्री जीती हैं मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने। इनका संबंध है नीदरलैंड से, और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। और ये ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीती? ये जीती है कार्लोस सैन जूनियर ने। कार्लोस सैन जूनियर, इनका संबंध है स्पेन से, और इनकी टीम का नाम है फरारी। और अभी अभी मियामी ग्रां प्री जीती है लैंडो नॉरिस ने। इनका संबंध है ब्रिटेन से, और इनकी टीम का नाम है मैकलर्न। हाल ही में किस कंट्री ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया? तो आंसर इसका नेपाल। और नेपाल से आपको याद रखना है, नेपाल साल 2030 तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है नेपाल ने अपनी टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है किसको? पोखरा को। वैसे नेपाल की कैपिटल क्या है? तो वह काठमांडू, जहां पर हेडक्वार्टर है सार्क का। और नेपाल के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो वो है रामचंद्र पौडेल। और पीएम कौन है? तो वो है पुष्पा कमल दहल। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। तो आंसर इसका नेपाल। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो ये बनी है सलीमा टेटे। और भारतीय महिला हॉकी टीम के अभी थोड़े दिन पहले नए कोच बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरिंदर सिंह। और बात करिए अगर भारतीय पुरुष हॉकी टीम की, तो उसके कैप्टन कौन है? तो उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। और कोच कौन है? तो वो हैं क्रेग फुलटोन। इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और बात करें अगर हॉकी इंडिया की, हॉकी इंडिया अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं दिलीप तिर्के। बात करें अगर FIH की, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये कब बना था? ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है लोजेन है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो FIH के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। तो आंसर है इसका सलीमा टेटे। हाल ही में कहा पुरातत्वविदों ने 7,000 साल पुरानी ऐतिहासिक बस्ती की खोज की? तो ये की है सर्बिया में। कहाँ पर? सर्बिया में। सर्बिया की राजधानी क्या है वैसे? वो है बेलग्रेड। और अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में एक जगह है वडनगर,
जहां से नरेंद्र मोदी जी का संबंध है। यहाँ पर भी अभी थोड़े दिन पहले खुदाई हुई थी और यहाँ पर 2800 साल पुरानी सेटलमेंट यानी कि बस्ती की खोज की गई, ये भी याद रखना। और भारत में जो ये पुरातत्व विभाग है ये किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर, जो बना था 1861 में। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो आंसर इसका सर्बिया। हाल ही में किस कंट्री ने थॉमस और उबेर कप जीता? थॉमस और उबेर कप ये दिए जाते हैं बैडमिंटन में। पुरुषों में दिया जाता है थॉमस कप और महिलाओं में दिया जाता है उबेर कप। तो इस साल ये दोनों कप जीते हैं चाइना ने फाइनल में हराया इंडोनेशिया को। चाइना ने इंडोनेशिया को थॉमस कप में हराया 3-1 से और उबेर कप में हराया 3-0 से। और बात करें अगर BWF की, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो ये कब बना था? ये बना था 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर है मलेशिया में। और अगर आपसे पूछे भारत ने थॉमस और उबेर कप कितनी बार जीते हैं, तो भारत ने थॉमस कप जीता है 1 बार। कब? साल 2022 में। और उबेर कप भारत ने आज तक नहीं जीता है। तो आंसर इसका चाइना। हाल ही में किस फुटबॉल ने ला लीगा 2024 का खिताब जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। और ये जो मैड्रिड है ये कैपिटल है स्पेन की, ये भी याद रखना। और फुटबॉल से आपको याद रखना है, फुटबॉल में एशिया की 3 टीमों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जापान, इराक और उज्बेकिस्तान ने। और बात करें अगर भारत की, तो भारत ने लास्ट टाइम 1960 में जब ओलंपिक हुआ था रोम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। उसके बाद से भारत अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया है। फुटबॉल के लिए भारत का सबसे बेस्ट ओलंपिक रहा था 1956 में। कहाँ पर हुआ था ये हुआ था मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया में। 1956 के ओलंपिक में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था। और भारत का फुटबॉल में गोल्डन पीरियड कहा जाता है 1948 से लेकर 1970 तक। तो इस साल ला लीगा 2024 का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।